बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम एजुकेशन और आज हम लोग अपनी साइंस का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। 1 क्लास, सब लोगों ने आज अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 8 ओपन करना है। कौन सा पेज? पेज नंबर 8। कल हमने पेज नंबर 7 तक अपनी रीडिंग मुकम्मल कर ली थी, तो आज हमने पेज नंबर 8 से अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है। सब लोग जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन कर लें। ठीक है बेटा, कल हमने बात की थी कि एनिमल की 5 तरह की किस्में होती हैं और कल हमने पहली किस्म यानी इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम जानवरों की 2 नई टाइप्स पढ़ेंगे, 2 नई किस्में पढ़ेंगे, 2 नए तरह के जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहले हैं हमारे पास स्मॉल एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? स्मॉल एनिमल्स। SMALL स्मॉल, ANIMALS एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर। स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटे। तो छोटे जानवरों के बारे में हमने पढ़ना है। माइस, MICE माइस, क्या वर्ड है ये? माइस। रैबिट्स, RABBITS रैबिट्स, माइस, रैबिट्स। स्क्विरल्स, SQUIRRELS स्क्विरल्स, क्या वर्ड है ये? स्क्विरल्स। कैट्स एंड डॉग्स आर स्मॉल एनिमल्स। अब कौन कौन से जानवर छोटे होते हैं? चूहा, खरगोश और गिलहरियाँ, बिल्लियाँ और कुत्ते जो हैं ये आपके पास छोटे जानवर होते हैं। वी कीप, WEV KEEP कीप, CATS कैट्स, AND DOGS डॉग्स, ASS PETS पेट्स। वी कीप का मतलब होता है रखना। हम रखते हैं कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली और कुत्तों को एज पेट्स। पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर, ऐसे जानवर जिनको हम घरों में अपने पास रखते हैं, उनको पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो कैट्स एंड डॉग्स आपके पास ऐसे जानवर हैं जिनको घरों में आप पालतू बनाकर अपने पास रख सकते हैं। स्क्विरल्स, SQUIRRELS स्क्विरल्स आर birds, BIRDS birds, live in trees, LIVE live, INTREES trees। स्क्विरल्स आपके पास बर्ड्स की तरह होती हैं। किसकी तरह होती हैं? बर्ड्स यानी परिंदों की तरह होती हैं जो कि दरख्तों में रहती है। स्क्विरल्स कहाँ पर रहती हैं? ये देखें, स्क्विरल कहाँ पर है? दरख्त के ऊपर बैठी हुई है। तो बेटा स्क्विरल्स जो हैं वो परिंदों की तरह दरख्तों में रहती हैं। माइस एंड रैबिट्स लिव इन होल्स, HOLES होल्स, INTHEDGROUND ग्राउंड। स्क्विरल्स आपके पास कहाँ पर रहते हैं? माइस एंड रैबिट्स आपके पास कहाँ पर रहते हैं? माइस एंड रैबिट लिव्स इन होल्स, ये ज़मीन में सुराख बनाकर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? ज़मीन में सुराख बनाकर। तो आज हमने कौन से टाइप के जानवरों के बारे में पढ़ा? छोटे जानवरों के बारे में। छोटे जानवरों में कौन कौन से जानवर आते हैं? माइस, रैबिट्स, स्क्विरल्स, कैट्स एंड डॉग्स। जो कैट्स एंड डॉग्स हैं इनको आप घरों में पालतू जानवरों की तरह रखते हैं। स्क्विरल्स जो हैं वो दरख्तों में परिंदों की तरह रहती हैं। माइस और रैबिट्स जो हैं ये ज़मीन में सुराख बनाकर रहते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सेकंड एनिमल्स हैं। ये पेज है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर हमें कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ना है? वाटर एनिमल्स के बारे में। किन के बारे में? वाटर एनिमल्स के बारे में। अब वाटर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं। अब पानी में कौन से जानवर रहते हैं? सबसे पहले फ़िश। सबके दिमाग में फ़िश आया ना? तो फ़िश बेटा आपके पास ऐसे जानवर होते हैं जो कहाँ रहती हैं? पानी में। वाटर एनिमल्स लिव इन वाटर, WATER वाटर, ANIMALS एनिमल्स, LIVE live, INWATER water. Water animals live in water. Fish have fins, FISH fish, HAVE have, FINS fins, TO2, SWIM swim, INN THE the water, WATER.
फिश जो है वो फिन्स के ज़रिए से तैरती है। फिन्स क्या होते हैं? पर होते हैं किसके? मछली के। तो मछली के बेटा इसके जिस्म पर ये देखें छोटे छोटे से पर होते हैं, फिन्स होते हैं, जिनके ज़रिए से ये पानी में तैरती है और पानी में चलती फिरती है। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, ब्रीथ सांस लेना, थ्रू के ज़रिए, गिल्स गलफड़े, ये गलफड़ों के ज़रिए से सांस लेती है। हमारे जैसे फेफड़े होते हैं वैसे ही इनके गलफड़े होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों के ज़रिए से जब हवा इनके अंदर जाती है तो ये सांस लेती हैं। तो फिशेस जो हैं एक तो वो पानी में रहती हैं, उनके छोटे छोटे पर होते हैं, फिन्स होते हैं, जिनके ज़रिए से ये सांस लेती हैं और जिनके ज़रिए से ये पानी में तैरती हैं, और सांस लेने के लिए इनके अंदर गिल्स होते हैं। गिल्स क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। इन गलफड़ों के ज़रिए से फिशेस जो हैं वो सांस लेती हैं। तो आज हमारी रीडिंग यहीं पे एंड होगी। इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। आप लोगों ने इस रीडिंग को अच्छे से याद करना है और याद करके ग्रुप में वीडियो बनाकर भी भेज देनी है, ठीक है? ओके बच्चों, आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है ब्रश योर टीथ। जैसे कि 1 क्लास आप लोगों को पता है कि हम लोग घर में हैं, घर में रह के भी हमने अपनी सफाई का ख्याल रखना होता है। तो सब बच्चों ने अपने टीथ जो हैं इनको रोज़ाना ब्रश करना है, ठीक है बच्चा?